तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगेन जेईई मेंस 2024 का ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। अच्छा, यहां पे अगर पी एन अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन होता तो यहां न्यूटन्स फॉर्मूला लग जाता, लेकिन यहां न्यूटन्स फॉर्मूला नहीं लगेगा बिकॉज यहां पे डिफरेंस है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना होगा हमें। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा से बड़ा है, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। क्लियर है? देख के घबराना नहीं है। ये P10 का मतलब क्या? व्हाट इज P10? P10 मतलब अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। व्हाट इज P11? अल्फा की पावर 11 माइनस बीटा की पावर 11। व्हाट इज P12? अल्फा की पावर 12 माइनस बीटा की पावर 12। और जरा आंसर देखो, P9 में सारे आंसर हैं, इसका मतलब अल्फा की पावर 9 बीटा की पावर 9 में आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा आइडिया मिलेगा इससे। ध्यान सुनो, इस तरह का जब एक्सप्रेशन होता है, अभी तक जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए प्लस में पूछे गए, माइनस में नहीं पूछे गए। तो क्या तरीका होगा इसका? अल्फा बीटा इसके रूट है, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट तो तुम्हें हमेशा याद आता है, लेकिन जो मोस्ट बेसिक कंसेप्ट है वो याद नहीं आता है कि अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। बोलो, करो जरा साथ में। अल्फा स्क्वायर माइनस रूट 2 अल्फा फिर माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। बीटा भी इसका रूट है तो बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। सिमिलरली हमें लाना है यार अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n, और n देखो n की क्या क्या वैल्यूज हैं। बाय द वे 12, 11, 10 और 9, पूरे पिक्चर अगर देख रहे हो तो 4 वैल्यूज आ रही हैं, 12, 11, 10, 9। ठीक है, क्या टेक्निक है? हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा टू द पावर n इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो बीटा टू द पावर n से। ठीक है, करो जरा इसको, अल्फा टू द पावर n से मल्टीप्लाई करो, अल्फा टू द पावर n प्लस 2 माइनस रूट 2 अल्फा टू द पावर n प्लस 1 माइनस रूट 3 तो ग्रेजुअल पावर देख रहे हो, n, n प्लस 1, n प्लस 2 बढ़ती जाएगी। और सिमिलरली इसको अगर बीटा टू द पावर n से हम मल्टीप्लाई कर दें, देखो जरा, समथिंग ऐसा आ रहा है। अब क्या करें, दोनों को सबट्रैक्ट कर दें, तब इस तरह की वैल्यू मिल पाएगी हमें। ठीक है, टेक्निक याद रहेगी सबको। सो एक्चुअली क्या ये Pn प्लस 2 है? ये रूट 2 Pn प्लस 1 है और ये माइनस रूट 3 Pn है। तो गौर से देखो ये टेक्निक। अच्छा, यहां 3 कंसेक्यूटिव वैल्यू मिलेंगी, Pn प्लस 1, Pn प्लस 2, लेकिन हमें चाहिए क्या? 12, 11, 10 और 9। अच्छा 10 रख दें तो 12, 11, 10 आ जाएगा। बोलो भाई, 10 रख दें, रखो जरा 10। P12, ये क्या आएगा? P11, ये क्या आएगा? P10। 9 मिसिंग है। 9 लाने के लिए मेरे ख्याल से n को 9 रख दें। n को क्या रखें? एक बार 9 रखें, क्योंकि 9 नहीं दिख रहा है यहाँ पे। n को 9 रखो जरा 9, ये क्या आ जाएगा? P11, ये क्या आ जाएगा? P10। अब ये P9 आ गया, चेक करो जरा।
अब ज़रा देखना, पहले इतना कर लो, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ भी समझना पड़ेगा हमें। जो कोफिशिएंट हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? n को 10 क्यों रखा और 9 क्यों रखा? क्योंकि हमें P12, P11, P10, P9 सब कुछ अपेयर कराना था। अब देखो इसको, 11 P12 आ रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। P11 के साथ भी 11 आ रहा है, P10 के साथ भी 11 आ रहा है, क्यों भाई? और P12 अकेला है। P12 क्या है? अकेला है। P11 के साथ देखो क्या है, P11 के साथ ये है -√2 और क्या है? P11 अकेला है। जरा देखो P11 पे फोकस करो, P11 का कोफिशिएंट क्या है? कैसे करना होता है ध्यान समझना। P12 के साथ क्या चाहिए? -11, एक पकड़ लो। P12 के साथ क्या चाहिए? -11। तो हम ऐसा करते हैं यार, फर्स्ट इक्वेशन को -11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या करो? -11 से मल्टीप्लाई करो। एक को पकड़ के चलो तो ज्यादा आसान होता है। ठीक, P12 का काम हमने खत्म करा, सिर्फ P12 को पकड़ा, -11 चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी। अब तुम पकड़ो P11 को। किसको पकड़ो? देख रहे हो P11। P11 के साथ क्या चाहिए? 11√2 और 10। P11 के साथ 11√2 तो आ गया। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? 10 चाहिए। तो 10 कैसे आएगा? P11 के साथ 10 लाना है, तो यहां 10 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों भाई? P11 के साथ 10 लाना है ना, किससे मल्टीप्लाई कर दें? 10 से। ये बात समझ में आ रही है? अब P10 देखो। हाँ भाई, ये बात क्लियर है ना? 10 से मल्टीप्लाई कर दें इसको। क्यों भाई? 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? ओके यार, मोटे तौर पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ये बात समझ रहे हो? कैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं? ठीक है, किस पे थे हम लोग? P11। P11 के साथ क्या चाहिए? 11√2 और 10। क्या चाहिए? 11√2 आ रहा है, 10 आ गया। अब जरा देखो P10 के साथ क्या चाहिए? P10 के साथ 11√3 चाहिए। यार ये P10 है, क्यों? है 11√3, बताओ। और साथ में क्या चाहिए? -10√2। P10 के साथ -10√2 है, क्यों भाई? काम बन गया, बताओ। तो क्या करने वाले हम लोग? ठीक है, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है लेकिन चलता है। अब इन दोनों क्या कर दें? ऐड कर दें। 11 P10 में 11√3 -10√2 आएगा। 11√3 -10√2 आ रहा है, दोनों का ऐड करो जरा। तो एक आइडिया आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम पे ये चीज़ तुम अप्लाई करने का सोच सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो चीज़ थी कि हम अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n अपेयर कैसे कराते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो इस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आया।